डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आप परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपका सिलेबस समय से पूर्ण करा दिया गया है। अब आपको पूर्ण करा दिया गया है। अब आपकी तैयारी लल्लन टॉप होगी और अब तो परीक्षा में तहलका मचाना बाकी है। आपका जो टॉपिक आज का है वो समाकलन की पिछली वीडियो में जो शेष क्वेश्चन रह गए थे उसको पूर्ण कराने के लिए एक अंतिम समाकलन की शीट को सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर पिछली वीडियो में 22 तक हो चुके थे बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 का फर्स्ट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। परीक्षा में आपको 8 नंबर से लॉन्ग आंसर समाकलन का यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2026 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log sin x, क्या लिखा बेटा, log sin x dx इज इक्वल टू प्रूव करना है -π/2 log 2। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत समस्या? ये सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, किस प्रकार सॉल्व करना है इसको देखते हैं बेटा। आप इस समीकरण को 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए बेटा? इसको i के लेट कर लीजिए। समीकरण नंबर 1 है बेटा। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रगुण 5 से बेटा प्रगुण क्या होता है? पिछली वीडियो में आपको प्रगुण नंबर 5 बताया गया था कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा माइनस x कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा माइनस x। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा? i इक्वल टू 0 से π/2, निम्न सीमा 0, उच्च सीमा π/2, इसको ऐड करेंगे तो π/2 और इससे x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो π/2 माइनस x आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? π/2 माइनस x आ जाएगा और वो फंक्शनल वैल्यू x की जगह पे π/2 माइनस x हम प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो क्या हो जाएगा, फलन क्या बन जाएगा बेटा आपका? log sin π/2 माइनस x dx, ये नया फलन बन गया बेटा। ओके बेटा, तो i बराबर क्या आ जाएगा? 0 से π/2 log sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos x dx। इसको सेकंड समीकरण मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जब आप इसे जोड़ देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा और राइट राइट जुड़ेगा। क्या होगा बेटा? लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा और राइट राइट जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा? i और i क्या हो जाएगा बेटा? 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin x प्लस 0 से π/2 log cos x dx हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या बेटा? क्या हो जाएगा? 0 से π/2 log cos x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? आगे देखते हैं तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x होल dx लिख सकते हैं कि नहीं बेटा इसको? कोई दिक्कत समस्या? आगे से सॉल्व करते हैं। 2i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 क्या हो जाएगा बेटा? एक फॉर्मूला होता है
log m प्लस log n क्या होता है बेटा फार्मूला इसका, log m इंटू n का होता है। log m की जगह पे sin x है तो log sin x गुणा n की जगह पे cos x है तो cos x रख देंगे, cos x हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम बेटा? आगे स्टेप में क्या करेंगे बेटा, इसमें अंदर 2/2 का गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, 2 का गुणा और 2 का भाग करा देंगे। तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से π/2 log 2/2 sin x गुणा cos x हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत समस्या समझ में आ रहा ना? कोई स्टूडेंट को ऐसा तो नहीं जिससे समझ में ना आ रहा हो। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 log 2 sin a इंटू कॉस ए, किसका फार्मूला बेटा, sin 2a का, तो हो जाएगा sin 2x अपॉन 2। क्लियर ना? आगे स्टेप में फार्मूला हो जाएगा log m अपॉन n का, किसका हो जाएगा, log m बटे n का क्या फार्मूला होता है, log m माइनस log n होता है। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस log 0 से π/2 log 2 dx हो जाएगा। इतनी बात समझ में बेटा? log m अपॉन n log m माइनस log n, ठीक है बेटा। और अलग अलग हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। कोई दिक्कत समस्या? 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx, इसमें आपका log 2 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो log 2 आप बाहर निकाल सकते हैं। और 1 dx का समाकलन क्या होता है बेटा, x होता है, तो x लगा दीजिए, लिमिट है 0 से π/2। इतनी बात समझ में आती है ना बेटा? अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो हमने इस फंक्शन को लेट कर लिया कि माना 2x इक्वल टू टी है, क्या है बेटा, 2x इक्वल टू टी है। इसका हम क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो 2x का अवकलन 2 और t का अवकलन हो जाएगा dt बटे dx हो जाएगा यहाँ से। तो dx की जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो dt अपॉन 2 प्राप्त हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, dt बटे 2 हो जाएगी। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 2i बराबर क्या आ जाएगा, जब हम मानते हैं तो लिमिट चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले लोअर लिमिट रखेंगे, 2 गुणा 0 तो लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, 0। और अपर लिमिट रखेंगे x की जगह π/2 तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, पाई log साइन, और 2x की जगह पे आपने क्या माना बेटा, t, साइन t हो जाएगा। और dx की वैल्यू है dt और अपॉन में 2, तो 2 हमने इसको बाहर निकाल लिया। इतनी बात समझ में आती है ना बेटा? और आगे क्या है, माइनस का log 2, यहाँ पे आप सबसे पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट लगाते हैं, तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा। बात नहीं समझ में आ रही ना बेटा? क्लियर ना? चलिए आगे देखें। क्या आ जाएगा बेटा, 2i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा देंगे, तो जहां जहां क्या है बेटा, t है, वहां फलन किस में चेंज हो जाएगा, x में फलन चेंज हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, 0 से पाई log sin x dx हो जाएगा। क्लियर ना बेटा? माइनस इसमें कितना आ जाएगा बेटा, π/2 से 0 घटाएंगे तो π/2 माइनस log 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, π/2 इंटू log 2 हो जाएगा। क्लियर ना? आगे से सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 7 लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 7। P7 से, P7 क्या होती है बेटा, आपकी जो अपर लिमिट होती है, क्या होती है बेटा, अपर लिमिट यानी ऊपर वाली लिमिट होती है, बड़ी लिमिट होती है, उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। और फलन की वैल्यू कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, यानी कि 2 गुना हो जाती है बेटा। ठीक है, तो इस प्रमेय का हमने यूज कर लिया प्रॉपर्टी नंबर 7 का। तो यहां से हो जाएगा 2i इक्वल टू
1/2 फलन 2 गुना, और इसकी निम्न सीमा 0 ही रहेगी, और उच्च सीमा जो है आधी हो जाएगी। पाई की आधी कितनी हो जाएगी बेटा? पाई/2 हो जाएगी। log sin x माइनस के पाई/2 log 2। क्लियर ना बेटा? यहां तक आपको समझ में आया ना? 2i इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है आप देख सकते हैं कि log sin x dx किसके बराबर है बेटा? i के बराबर है। तो ये जो वैल्यू है वो i की है, i रख दीजिए माइनस पाई/2 log 2। आप यहां लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर। ये वैल्यू किसकी हो गई बेटा? i की। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 2i इक्वल टू 2i माइनस i इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2 हो जाएगा। ओके ना बेटा? कोई दिक्कत? तो यहां से 2i से i गया तो i बराबर माइनस के पाई/2 log 2 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? यही तो मुझे प्रूव करना था, माइनस पाई/2 log 2। तो ये आपका आंसर आ गया, i इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2। डेट्स प्रूव नाउ। ठीक है ना बेटा? इस सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट है। जीरो से पाई/4 log sin 2x dx इज इक्वल टू माइनस पाई/4 log 2। ठीक है ना बेटा? तो आप देख सकते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी यही सवाल हुआ था, उसमें लिमिट कितनी थी? 0 से पाई/2 थी, और यहाँ पे log sin x था, और प्रूव करना था माइनस पाई/2 log 2। ठीक है ना बेटा? तो सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है ना बेटा? कर सकते हैं ना आप लोग? बता दीजिए। चलिए देखें क्या हो जाएगा बेटा। इस समीकरण को हमने 1 मान लिया और i के बराबर में इसको लेट कर लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या करेंगे बेटा? प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करेंगे। P5 से क्या हो जाएगा बेटा? i इक्वल टू 0 से पाई/4 log sin 2x की रिप्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 प्लस पाई/4 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 0 प्लस पाई/4 माइनस एक्स, अर्थात हो जाएगा पाई/4 माइनस एक्स। क्लियर ना? ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो i बराबर 0 से पाई/4 log साइन 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो पाई/2 हो जाए। क्या आ जाएगा बेटा? पाई/2 इंटू 2x dx। ओके बेटा? तो i इक्वल टू क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी? 0 से पाई/4 log साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ 2x है dx। इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 आपका ये है, तो आई और आई क्या हो जाएगा बेटा, 2i हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई अपॉन 4 log sin 2x, log sin 2x में क्या जुड़ जाएगा बेटा, log cos 2x ऐड हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा। आगे क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू लिमिट 0 से π/4 log m प्लस log n, क्या होता है बेटा, log m इंटू n, log sin 2x इंटू गुणा cos 2x हो जाएगा dx। अब क्या करेंगे बेटा, 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से π/4 log sin 2x गुणा cos 2x, 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया। दिख रहा ना बेटा सभी को, 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया। 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से π/4 log 2 sin a गुणा cos a। sin 2a का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, sin 2a का। तो sin 2a की वैल्यू यहाँ 2x है, तो 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4x और अपॉन में 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा। log m अपॉन n का फॉर्मूला बन जाएगा, log m माइनस log n होता है। तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से π/4 log sin 4x dx माइनस 0 से π/4 log 2 dx। क्लियर ना बेटा। अब क्या करेंगे, इस स्टेप में हम 4x को t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 4x को t कर लेंगे। माना 4x इक्वल टू t। क्लियर ना बेटा। 4x का अवकलन कितना होगा, 4 हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, t का अवकलन dt बटे dx हो जाएगा, अर्थात dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, dt बटे 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, dt बटे 4। यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। 2i इक्वल टू 0 से, देखो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, जब हम मानते हैं फलन को तो क्या करते हैं, सबसे पहले निम्न सीमा रखते हैं उसमें, तो 4 गुणा 0 0 रहेगा। कितना रहेगा, 0 0 रख दीजिए। फिर यहाँ पे रखेंगे 4 गुणा उच्च सीमा π/4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, पाई बचेगा ना, तो पाई रख दीजिए यहाँ पे। क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। log sin 4x की वैल्यू कितनी है बेटा, t मानी थी, तो यहाँ पे sin t हो जाएगा, और dx की वैल्यू dt और अपॉन 4, यानी कि 4 हमने बाहर निकाली। क्लियर ना, इतना स्टेप समझ में आया ना। माइनस log 2 कांस्टेंट है आपका, तो log 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। 1dx का समाकलन x ही होता है, तो x लिमिट है आपकी 0 से π/4। क्लियर ना बेटा। आगे सॉल्व करेंगे। 2i बराबर 1/4, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करेंगे। पहले किसका यूज करेंगे बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 1, अर्थात जहां t है वो फलन x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिमिट 0 से पाई log sin x dx हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, sin x dx हो जाएगा। यहाँ पे हमने p1 का यूज किया है बेटा, p1 से। बोलो इतनी बात समझ में आई ना बेटा, क्लियर ना। तो log sin x dx हो जाएगा माइनस log 2 कांस्टेंट, सबसे पहले उच्च सीमा लगाएंगे बेटा, तो यहाँ पे π/4 माइनस 0 हो जाएगा, अर्थात π/4 बचेगा। क्या बचेगा बेटा, π/4। बोलो बात इतनी समझ में आई रही। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। 2i बराबर 1/4, 0 से, अब क्या करने बेटा, यहाँ पे
प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज कर लेंगे। किससे कर लेंगे बेटा? प्रॉपर्टी नंबर 7 से, P7 से बेटा। P7 क्या है बेटा? अभी इससे पीछे बताई थी, 0 और इसके जो उच्च सीमा होती है वो आधी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? आधी हो जाएगी, पाई का आधा, पाई अपॉन 2, और फलन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 गुना हो जाती है, तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। log sin x dx, इसका सॉल्व करने से क्या है बेटा? माइनस के π/4 log 2। इतनी बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। तो 2 से ये 4 कट रहा है 2 बार। कितनी बार कट रहा है बेटा? 2 बार। तो 2i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx माइनस π/4 log 2 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? log 2। इतनी बात समझ में आई बेटा? क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि ये जो सवाल है वो पूरा सा 23 का फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर गया कि नहीं बेटा? उसमें कितना आंसर आया था इसके बेटा? माइनस के। अगर आप चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आपको याद रखना होगा इसकी वैल्यू माइनस के पाई अपॉन 2 log 2 होती है। कितनी होती है बेटा? माइनस के π/2 log 2 होता है वैल्यू। तो आप रख दीजिएगा यहाँ पे सीधे, चूंकि 0 से π/2 log sin x dx होगा, वहां पे वैल्यू हम माइनस के π/2 log 2 यूज कर लेंगे बेटा। कोई दिक्कत समस्या बेटा? चलिए यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। तो कितना आ जाएगा? 2i इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? माइनस π/2 log 2, और ये माइनस के π/4 log 2 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई बेटा? ये जो वैल्यू थी वो क्वेश्चन नंबर 23 का पहला क्वेश्चन था। आप चाहें तो दोबारा इसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना बेटा? अगर ये सवाल के बीच में आ जाता है तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू माइनस के π/2 log 2 सीधे रख सकते हैं, ठीक है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं तो सवाल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2i बराबर माइनस के π/4 log 2 माइनस π/4 log 2, ठीक है बेटा? इसे ऐड कर लेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 2i बराबर माइनस के 2π/4 log 2। क्लियर ना बेटा? 2 से 2 कैंसिल, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? i बराबर आ जाएगा माइनस π/4 log 2। डेट्स प्रूव्ड नाउ। ठीक है बेटा? यही प्रूव करना था, ठीक है बेटा? सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, सभी मित्रों को भेजते रहें स्टूडेंट्स। चलिए बेटा अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 24 क्वेश्चन, ये जो समाकलन की पार्ट नंबर 3 है वो परीक्षा में 8 नंबर वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी क्वेश्चन 8 नंबर वाले ही फंसने हैं आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। प्रूव करना है इसमें, प्रूव डेट 0 से इन्फिनिटी log x प्लस
1/x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूफ करना बेटा पाई log 2, ये प्रूफ करना बेटा क्वेश्चन। सवाल दिया है 0 से इन्फिनिटी log x प्लस 1/x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पाई log 2, ये प्रूफ करना बेटा। चलिए देखिए सवाल को देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हमने आपको बताया था प्रतिस्थापन का नियम। जब भी आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, क्या हो बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो वहां पे x बराबर प्रतिस्थापित करने के लिए या tan थीटा या cot थीटा को माना हो। ठीक है बेटा। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो x बराबर आप मानेंगे sin थीटा या cos थीटा बेटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ तो आप x बराबर sec थीटा या cosec थीटा को सजेस्ट करेंगे। ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पे आपका क्या है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप क्या मानेंगे x बराबर tan थीटा मानेंगे। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो हमने लेट कर लिया कि माना x बराबर tan थीटा है बेटा। क्लियर ना। यहां से हम अवकलन करेंगे तो यहां से अवकलन कितना आ जाएगा बेटा, x का अवकलन कितना आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा, और tan थीटा का अवकलन कितना होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा टी थीटा आ जाएगा। क्लियर। ये जो वैल्यू है वो हम dx की जगह पे मान रख देंगे। चलिए रखते हैं। सबसे पहले अगर आप मानते हैं तो क्या करते हैं बेटा, इसमें लिमिट चेंज हो जाती है। तो लोअर लिमिट कितनी बेटा 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। tan थीटा बराबर 0, tan की सारणी में 0 किसका मान होता है बेटा 0 का, अर्थात यहाँ पे 0 हो जाएगा। अपर लिमिट कितनी है बेटा इन्फिनिटी, tan की सारणी में इन्फिनिटी किसका मान होता है बेटा π/2 का होता है, यानी tan 90, तो tan 90 को π/2 बोलते हैं। तो लिमिट कितनी हो गई बेटा 0 से π/2 हो जाए। यहाँ पे मान रखेंगे log x की वैल्यू कितनी है बेटा tan थीटा, कितनी है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा dx की वैल्यू कितनी है बेटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा tan थीटा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो क्या हो जाएगा बेटा 0 से π/2 log, इसको आप सॉल्व कर लेंगे बेटा, क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया प्लस 1/tan थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और sec स्क्वायर थीटा गुणा डी थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा 1 बार। तो कितना आ जाएगा सवाल 0 से π/2 log 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा डी थीटा। इतना सवाल बचेगा बेटा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं बेटा इसको। समाकलन 0 से π/2 log, आगे क्या करेंगे बेटा sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1/cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा sin/cos थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे sin/cos थीटा डी थीटा। क्लियर ना बेटा, यहां तक समझ में आया ना। आगे सॉल्व करेंगे तो एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा 0 से π/2 log 1/cos थीटा गुणा sin थीटा बचेगा डी थीटा। बोलो बात समझ में आई बेटा इतनी। क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे। क्या करेंगे बेटा 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया तो नीचे एक फॉर्मूला बन गया 2 cos a इंटू साइन ए। साइन 2a का फॉर्मूला होता है, किसका होता है बेटा sin 2a का। तो इसको हमने i के बराबर मान लिया।
आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 log 2 बटे साइन 2 थीटा हो जाए। कितना आ जाएगा बेटा, साइन 2 थीटा और डी थीटा। इतनी बात समझ में आई बेटा। तो log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहाँ पे सवाल में यूज कर लीजिएगा। तो i बराबर क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 log 2 डी थीटा माइनस 0 से पाई बाई 2 log साइन 2 थीटा डी थीटा। क्लियर ना बेटा, कोई दिक्कत समस्या, आगे से सॉल्व करेंगे। तो log 2 क्या है बेटा, log 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिएगा इसको। तो i बराबर log 2 और 1 डी थीटा का समाकलन क्या होगा, थीटा। तो थीटा लिख दीजिए, लिमिट है आपकी 0 से पाई बाई 2। इसमें आप क्या कर लीजिएगा बेटा, इसको x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। तो आपने अभी सवाल पीछे बढ़ा था कि log sin x dx का क्या होता है बेटा, log sin x dx का समाकलन होता माइनस के पाई बाई 2 log 2। ठीक है ना बेटा, लिमिट भी यही थी सेम। तो इसमें आ जाएगा माइनस के पाई बाई 2 log 2। क्लियर ना बेटा, कोई दिक्कत समस्या। लेकिन जो 2 थीटा है उसका जो समाकलन होगा वो 2 अपॉन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 2 इसमें अपॉन में आ जाएगा, अर्थात 1/2 आगे आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या बेटा, अगर चाहें तो आप इसको दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो i बराबर कितना आ जाएगा, log 2। पहले आप क्या करेंगे, उच्च सीमा माइनस करके निम्न सीमा। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस पाई बाई 4 log 2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई बेटा, क्लियर ना। तो यहां आ जाएगा i बराबर पाई बाई 2 log 2 प्लस कितना आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4 log 2 प्लस पाई बाई 4 log 2। ठीक है बेटा, आगे इसमें एलसीएम लेंगे। i बराबर 4 आ जाएगी आपकी एलसीएम। कितने आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी एलसीएम। 2 दूना 4, 2 पाई log 2 प्लस पाई बाई 4, 4 एकम 4 पाई बाई पाई log 2 आ जाएगा। 2 और 1 3। थोड़ा बेटा कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेशन में गलती हुई है। साइन 2 थीटा डी थीटा। चलिए बेटा इस सवाल को यहां से सॉल्व भी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन 2 थीटा डी थीटा था। ठीक है ना बेटा, इतना बात समझ में आई। इसमें हमने सॉल्व किया तो i बराबर क्या आ जाएगा बेटा, पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, इसमें हमने 2 थीटा को कुछ मान लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 थीटा को मान लेंगे। तो हमने माना 2 थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, t है। ठीक है, और थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा dt बटे डी थीटा। ठीक है बेटा, तो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt बटे 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, dt बटे 2। ये जो वैल्यू है हम यहाँ रख देंगे बेटा। क्या आ जाएगा, i बराबर, इसमें तो मान सॉल्व हो चुका था इसका, पाई बटे 2 log 2 माइनस, यहाँ पे हमने माना था बेटा इसका, तो क्या करेंगे, पहले निम्न सीमा रखेंगे। तो 2 गुणा 0 0, और फिर पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 गुणा पाई बाई 2 पाई बचेगा। कितना बचेगा बेटा, पाई log साइन 2 थीटा की जगह पे t, तो साइन t, और d थीटा की जगह पे कितना है बेटा, dt बटे 2। तो dt बटे 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। i बराबर पाई बाई 2 log 2
पाई बाई टू log 2 माइनस 1/2 बाहर निकल आएगा बेटा, इसका 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin t और dt बेटा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1 से P1 से प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज कर लेंगे बेटा। तो कितना आएगा बेटा, जहां जहां t है वहां वहां क्या हो जाएगा, x में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, i इक्वल टू पाई बाई टू log 2 माइनस 1/2 लिमिट 0 से पाई log sin x dx हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7, P7 से, P7 क्या है बेटा, P7 में आपको क्या करना है कि जो उच्च सीमा है उसको आधा करना है और फलन की वैल्यू को 2 गुना करना है। क्या करना है बेटा, उच्च सीमा को आधा करना है और फलन की वैल्यू को 2 गुना करना है। ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा, i इक्वल टू पाई बाई टू log 2 माइनस 1/2, 0 से पाई था तो लिमिट कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी, log sin x dx। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत समस्या। और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस के पाई बाई 2 log 2 होती है। ये पीछे वाले सवाल में हमने सीख लिया है। ठीक है बेटा, तो इसमें वैल्यू रख देंगे, i बराबर पाई बाई 2 log 2 माइनस 1/2 और इसमें फलन की वैल्यू को 2 गुना कर दिया। ठीक है बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बेटा। ये जो वैल्यू है वो किसकी है बेटा, माइनस के पाई बाई 2 log 2। क्लियर, कोई दिक्कत समस्या। तो i बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 log 2 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 log 2। इसको ऐड कर लेंगे बेटा, तो i बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 log 2, पाई बाई 2 log 2 सेम है बेटा। तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 2 log 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, i की वैल्यू आ जाएगी पाई log 2। डेट्स प्रूव नाउ बेटा। सवाल में बहुत सावधानी रखने की बहुत जरूरत है बेटा, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी ही देखना बहुत जरूरी है बेटा कैलकुलेशन को, नहीं तो सवाल गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चलिए आप सवाल को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए बेटा, तो निश्चित समाकलन के सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप परीक्षा में कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है बेटा। अब देखते हैं समाकलन के अनुप्रयोग, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत ज्यादा आते हैं। उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए वो प्रश्न कौन से। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, दीर्घवृत्त 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है बेटा। कितना है, 36 है।
कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के धन भागों से घिरा हो। क्या हो बेटा, ऐसा क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के धन भाग से घिरा होना चाहिए, उस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए सवाल में देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस दीर्घवृत्त को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट करेंगे। किस फॉर्म में क्रिएट करेंगे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में परिवर्तित करेंगे। आपको दिया है बेटा, क्या दिया है, 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36 दिया बेटा। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे बेटा, 36 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 36 से भाग करेंगे। तो दोनों ओर 36 से भाग करेंगे तो 4x² अपॉन 36 प्लस 9y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 36 अपॉन 36। इतना स्टेप सभी को समझ में आया ना बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो 4 नमा 36, तो x² अपॉन कितना आ जाएगा 9 प्लस y² अपॉन यानी कि 9 चौको 36, 4 बार कट जाएगा बेटा, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 1। क्लियर ना बेटा, कोई दिक्कत समस्या? अब क्या करेंगे बेटा, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 होता है। क्या होता है बेटा, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। इससे हम क्या कर देंगे बेटा, तुलना कर देंगे, से तुलना करेंगे, क्या देखेगा बेटा, a² इक्वल टू क्या है, a² इक्वल टू 9 और b² इक्वल टू 4, अर्थात a का यानी जो होगा दीर्घाक्ष होगा, जो वैल्यू बड़ी है वो दीर्घाक्ष है और जो वैल्यू छोटी है वो आपका लघु अक्ष है। क्या है, लघु अक्ष है। अर्थात a की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 3 रहेगी, x अक्ष में +3 और x अक्ष की ऋणात्मक दशा में -3 रहेगा, और b की वैल्यू मिलेगी +-2। क्लियर ना बेटा, कोई दिक्कत समस्या? देखिए इसका फिगर बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनेगा फिगर बेटा, ये आपका कोऑर्डिनेट है बेटा, कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे x अक्ष में कितने अंतःखंड काटा है a, और a की वैल्यू कितनी आई बेटा, +3। कितनी आई, +3 और -3। तो आप देखेंगे +3 और -3 कहां पे रह गया बेटा, 1 2 और 3, ये आपका +3 रहेगा। x अक्ष में -1 -2 और -3 रहेगा। तो इस पॉइंट के जो निर्देशांक रहेंगे वो 3,0 रहेंगे। कितना चलेगा बेटा, 3,0, और इसका जो निर्देशांक रहेगा वो -3,0 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे y में कितने यूनिट चला, अंतःखंड काटा है b, तो b की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट, तो y में 2 यूनिट प्लस का, ठीक है बेटा, 2 यूनिट प्लस का, और y में 2 ही यूनिट माइनस का। ठीक है बेटा, तो ये आपके पॉइंट हो चुके हैं। क्लियर। तो इसके जो निर्देशांक रहेंगे वो 0,2 और इसके निर्देशांक रहेंगे 0,-2। क्लियर बेटा, इन बिंदुओं को हम मिला देंगे, इन बिंदुओं को मिला देंगे तो इस तरीके से एक आकृति बनेगी, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, दीर्घवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घवृत्त कहेंगे। और इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और ऐसा क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो x अक्ष और y अक्ष की धनात्मक दिशा से घिरा हो। तो देखिए आप, ये जो लाइन है, ये जो भाग है, वही भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि इसी भाग में x धन का और y धन का रहेगा। अगर ये भाग में आ जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा बेटा, माइनस और प्लस रहता है, तो अर्थात x नेगेटिव y पॉजिटिव हो जाएगा। हमें दोनों भागों का धनात्मक भाग निकालना है, यानी धनात्मक क्षेत्रफल निकालना है x अक्ष और y अक्ष के बीच का धनात्मक क्षेत्रफल, तो प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना बेटा। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको जो कहते हैं बेटा, वो क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0।
अगर आप x की लिमिट को लगाते हैं तो क्षेत्रफल y dx होता है, और अगर आप y की लिमिट को लगाते हैं तो क्षेत्रफल x dy होता है। क्या होता है? x dy। तो यहाँ पे आप x की लिमिट लगा सकते हैं, तो 0 से 3 यूनिट तक गया बेटा। कितना गया? 0 से 3 यूनिट तक गया है, अर्थात इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0 से 3 और बाई डी एक्स हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 से 3 बाई डी एक्स। तो यहां पे रख दीजिएगा अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन 0 से 3 बाई डी एक्स। पाई की वैल्यू को आपको यहां से निकाल लेना बेटा, जो आपका दीर्घवृत्त दिया है वहां से आपको बाई की वैल्यू को निकाल लेना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे चलिए यहां देखते हैं। तो सवाल आपको दिया था 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। क्लियर ना बेटा? तो बाई की वैल्यू निकालना है, तो 9y² इज इक्वल टू 36 माइनस के 4x² हो जाएगा। क्लियर ना बेटा? तो यहां से y² इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36 माइनस 4x² और अपॉन में 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? √36 माइनस 4x² अपॉन में 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3। ये जो वैल्यू किसकी है बेटा? y की। y की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे बेटा। क्या आ जाएगा? 0 से 3, y की वैल्यू है √36 माइनस 4x²। ठीक है बेटा, और अपॉन में 3 dx। इसको 3 को हम कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/3 0 से 3, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, dx। क्लियर बेटा? आप क्या करेंगे बेटा? 2x को t मान लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? 2x को t मान लेंगे। तो मान लिया, माना 2x इक्वल टू t। 2x का अवकलन कितना होता है बेटा? 2x का 2, t का अवकलन dt बटे dx, अर्थात dx बराबर आ जाएगा dt बटे 2। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा आप 0 से 1/3। अब आप जहां पे मानते हैं तो लिमिट हमें चेंज करनी पड़ती है, तो आप 0 रखिएगा तो 2 गुणा 0 0 रहेगा, और 2 गुणा 3 रखेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा बेटा? ऊपर वाली लिमिट यानी अपर लिमिट हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी बेटा? 6। तो 0 से 6 हो जाएगी √6 का स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू क्या मानी थी आपने? t, तो t² हो जाएगा, और dx की वैल्यू कितनी आई? dt बटे 2। बोलो बात समझ में आई बेटा? क्लियर? 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा बाहर, 1/6 हो जाएगा आपका बाहर। 0 से 6 √6 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर इंटू dt। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो चुका है बेटा, a² माइनस x² का फॉर्मूला। आपको याद होगा a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले में आप मान रख देंगे, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। 1/6 क्या होता है बेटा फॉर्मूला इसका? a² माइनस x² का x/2, x की जगह t है, t/2 √a² माइनस x², तो a की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। क्लियर बेटा? प्लस a²/2, तो a कितना बेटा? 6 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। x की जगह t, तो t अपॉन a की जगह पे 6। कितना है बेटा? 6 रख दीजिएगा। ठीक है, लिमिट आपकी कितनी है बेटा? 0 से 6, तो 0 से आप 6 रख दीजिएगा। क्लियर बेटा? इतनी बात समझ में आई? अब आपको इसे सॉल्व करना है। 1/6। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऊपर वाली लिमिट को रखेंगे, अपर लिमिट को रखेंगे t की जगह पे। तो जैसे ही आप यहाँ पर 6 रखेंगे, 6/2 √6 का स्क्वायर माइनस t की जगह 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और बटे 2 साइन इनवर्स,
टी की जगह 6, 6/2। ठीक है बेटा, माइनस आप क्या करेंगे, अब आप लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो जैसे आप इसमें 0 रखेंगे तो टी 0 हो जाएगा, तो ये जो पूरा फलन है वो 0 रहेगा। कितना रहेगा, 0। और सेम यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36/2 साइन इनवर्स 0। अब साइन की सारणी में 0 1 किसका होता है, साइन 0 का होता है, तो ये 0 हो गया, तो इस फलन ने इसको भी 0 कर दिया, तो आगे का भी फलन क्या हो जाएगा बेटा, 0 रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं बेटा। आगे से सॉल्व करेंगे तो 1/6, 6 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 गुणा 6/2 में करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आया बेटा 0 प्लस 2 से ये काट सकते हैं 18, और साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर बेटा, इतना आपको बचेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 6 तिहाई 18, 3 बचेगा गुणा साइन इनवर्स, साइन की सारणी में 1 किसका मान होता है बेटा, साइन 90 का होता है, तो अर्थात इसे हम साइन π/2 लिख सकते हैं। क्लियर हो ना बेटा। अब आपको पता है त्रिकोणमिति में आप पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है बेटा, थीटा के बराबर होता है, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3 गुणा π/2 अर्थात 3π/2। क्लियर ना बेटा आंसर। कभी कभी ये क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर में ऑप्शनल के रूप में पूछ लिया जाता है, तो देखिए आपको हम 1 नंबर के लिए भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, जिसमें आप उसका सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए कैसे आपको इसका जो हिंट होती है बेटा वो होता है π/AB इसका क्षेत्रफल होता है। अगर ये पूरे दीर्घवृत्त की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो π/AB होता है। कितना होता है, π/AB होता है। आप इसमें जो A होता है वो x अक्ष से कटा हुआ अंतःखंड होता है, और जो B होता है वो y अक्ष से कटा हुआ अंतःखंड होता है। इसमें आप मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाता है। तो देखिए पाई और A की वैल्यू कितनी है 3 और B की वैल्यू है 2, तो 3 दूना 6 पाई हो जाता है। ये पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है। कितने का है बेटा, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकलता है बेटा। ठीक है, और हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना था बेटा, तो आप देख सकते हैं 3 दूना 6 पाई, और ये इस भाग का क्षेत्रफल निकला, सेम इसी भाग का क्षेत्रफल, ये इस भाग का क्षेत्रफल और ये इस भाग का क्षेत्रफल, तो ये 3π/2, 3π/2 इसका, 3π/2 इसका, 3π/2 इसका, तो कितना आ जाएगा 12π/2 अर्थात 6 पाई। क्लियर ना बेटा। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, जब भी आपको 1 नंबर में सवाल में ये पूछा जाएगा तो आप ये हिंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन है दीर्घवृत्त x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1 से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अभी आपको प्रमेय जो सॉल्व की थी, हमने आपको हिंट बताई थी, आप उस हिंट को सॉल्व करना है, उसी हिंट को प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा। तो दीर्घवृत्त दिया x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1 से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा बेटा। तो आपको हमने बताया था
कि ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मानक समीकरण ही दिया है और मानक समीकरण की सहायता से हम एक फिगर बनाएंगे और उससे हमें परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं बेटा, एक्स अक्ष से कटा हुआ अंतःखंड कितना है बेटा ए, और वाई अक्ष से कटा हुआ अंतःखंड कितना है बी। ठीक है बेटा, तो एक आप निर्देशांक तल बनाएंगे बेटा। एक्स अक्ष से कटा हुआ अंतःखंड कितना है बेटा ए, तो ये एक्स अक्ष में प्लस ए जाएगा और ऋणात्मक एक्स अक्ष में माइनस का ए जाएगा। अर्थात इस पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे बेटा a, 0 होंगे। कितने होंगे बेटा a, 0 हो जाएंगे, क्योंकि x में चल रहा है और यहाँ पे ऋणात्मक x में चलेगा तो माइनस का a, 0। और y में कितने यूनिट गया बेटा b यूनिट, तो x में तो कुछ नहीं गया मतलब 0, y में कितने यूनिट गया प्लस का b। ये इसका पॉइंट हो जाएगा और इसका पॉइंट यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, -b। क्लियर ना बेटा, इन पॉइंटों को हम मिला देंगे। तो इस प्रकार की एक आकृति बनेगी। इस आकृति के पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना बेटा। क्या करना, पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा ये जो पॉइंट है, जो दोनों ही तल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु कहते हैं बेटा। तो यहां से आप चाहें तो x की लिमिट लगा सकते हैं, चाहे आप y की लिमिट लगा सकते हैं। आप जिसकी भी लिमिट लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग पे ही उसका फॉर्मूला चेंज होगा। x की लिमिट लगाते हैं तो क्षेत्रफल होगा y dx, अगर आप y की लिमिट लगाते हैं तो क्षेत्रफल होगा x dy। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल लगाने जा रहे हैं बेटा। क्षेत्रफल अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल बराबर, आकृति का क्षेत्रफल बराबर x की लिमिट लगाएंगे तो 0 से a हो जाएगा। कितना आएगा बेटा 0 से a, क्षेत्रफल हो जाएगा बाई डी एक्स। कितना हो जाएगा बेटा बाई डी एक्स। और आप देख पा रहे हैं कि इसके 4 चतुर्थांश है बेटा। कितने 4 चतुर्थांश हैं, तो इसमें कितने का गुणा होगा बेटा 4 का गुणा हो जाएगा। कितने गुणा हो जाएगा 4 का गुणा हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 4 टाइम्स 0 से a, बाई की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे बेटा। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू आ गई बाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर ना बेटा, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ये आपकी किसकी वैल्यू है बाई की वैल्यू है। ठीक है, बाई की वैल्यू यहां पे आप पुट कर देंगे बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर ना बेटा, बी अपॉन ए क्या है बेटा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिएगा। तो क्या आ जाएगा 4b अपॉन ए, लिमिट 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर ना बेटा, देखिएगा आगे सॉल्व करेंगे। दिख नहीं रहा ना, चलिए अब दिखा ठीक। 4b अपॉन ए, यहां पे आपका फॉर्मूला जो पीछे सवाल में यूज हुआ था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या था बेटा x अपॉन 2, एक्स की जगह x ही है बेटा अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी, और प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट कितनी है बेटा 0 से a। कितनी है 0 से a। क्लियर ना बेटा, कोई दिक्कत, आगे से सॉल्व करेंगे 4b अपॉन a। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा ऊपर वाली सीमा को रखेंगे,
तो आप ऊपर वाली सीमा क्या है बेटा, ए, सभी जगह आप ए रख देंगे x की जगह पे। तो आप यहां रखेंगे x की जगह ए बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए हो जाएगा, माइनस अब आप x की जगह पे सभी जगह 0 0 रखेंगे, ठीक है ना बेटा। तो जैसे आप 0 रखोगे तो x गुणा 0, अब 0 आगे हो गया तो यहाँ कुछ भी हो 0 ही तो करेगा ना, बोलो 0 ही तो करेगा, तो 0 हो गया। और यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन नंबर 0, साइन की सारणी में 0 मान 0 का होता है, तो 0 को गुणा इस संख्या में गुणा कराओगे तो भैया 0 ही तो आएगा, कितना आएगा 0। तो अर्थात ये पूरे फलन की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। बेटा समझ में आया ना, कोई दिक्कत। चलिए तो 4b अपॉन ए, ये फलन कितना हो गया बेटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 0, और 0 गुणा इसमें कराएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स बना जाएगा, क्लियर। 4b अपॉन ए गुणा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, साइन की साइन 1 किसका मान होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन पाई बाई 2 लिख देंगे, क्लियर बेटा। और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होके थीटा बनाता है, क्या बनाता है बेटा, थीटा, अर्थात कितना आ जाएगा 4b ए स्क्वायर अपॉन 2a गुणा पाई अपॉन 2, क्लियर बेटा। आगे से देखिए सॉल्व कीजिएगा, 2 से 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो गया, और a से a कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा बेटा बी ए गुणा पाई, अर्थात पाई ए बी, कितना आ जाएगा बेटा, इसका अभीष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा पाई ए बी। द एरिया ऑफ द एलिप्स, एरिया बराबर पाई ए बी, प्रूव्ड इट। बहुत अच्छा सवाल था बेटा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा, इस सवाल को अच्छे से आप तैयार करके जाएं, परीक्षा में आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26 हो चुके हैं जी, चलिए 27 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन है, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा सरल रेखा x इक्वल टू 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेटा क्या निकालना है, सरल रेखा x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए बेटा देखते हैं, सबसे पहले पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। मैंने आपको 4 पैराबोला समझाए हैं क्लास 11th में। पहला पैराबोला होता है बेटा वाई स्क्वायर बराबर 4ax, जो इंडिकेट करता है बेटा x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर। दूसरा पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4ax, जो कि रिप्रेजेंट करता है x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। और तीसरा पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, जो होता है बाई अक्ष की धनात्मक दिशा में। और चौथा पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 4a/।
जो ये रिप्रेजेंट करता है कि बाई एक्स की ऋणात्मक दिशा में इसका मुख ओपन होता है बेटा। ठीक है, ये 4 पैराबोला है बेटा। तो आप देख सकते हैं कि ये बाई स्क्वायर बराबर 4x है, वो इस रूप का है बेटा, है कि नहीं। एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर इसका मुख ओपन हुआ है। तो सबसे पहले आपको पैराबोला का एक फिगर बनाना है। ये आपका पैराबोला है बेटा, बाई स्क्वायर बराबर 4x है बेटा। तो इसका मतलब है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका मुख ओपन होना बेटा, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आपकी एक जो लाइन है x बराबर 4, कितनी है बेटा, x बराबर 4। तो x बराबर 4 लाइन है आपकी, 1 2 3 और ये 4 लाइन हो। ये लाइन जो है वो x बराबर 4 है बेटा, कितनी है, x बराबर 4 है। तो इसके जो बीच का क्षेत्रफल है वो ये वाला भाग है इसके बेटा, ये पूरा ये कंप्लीट जो है वो x बराबर 4 भाग है बेटा। कितना है, x बराबर 4 भाग है। इसका भाग का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं बेटा। तो क्या करना है, इसका जो निर्देशांक है बेटा 4 यूनिट है, तो 4,0 हो जाएगा इस पॉइंट का निर्देशांक। कितना हो जाएगा बेटा, 4, x में 4 गया है तो ये 4,0, और इस जो शीर्ष है बेटा इसके निशांक 0,0 होंगे। तो x की लिमिट कितनी है बेटा, 0 से 4 तक है। कितनी है, 0 से 4 तक। तो अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x की लिमिट है 0 से 4, और आप देख पा रहे हैं 2 चतुर्थांशों में डिवाइड हुआ है, तो इसमें 2 का गुणा होगा। कितना गुणा होगा बेटा, 2 का। क्षेत्रफल क्या होगा, अगर x की लिमिट है बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा बेटा, बाई डी एक्स। यहां से हम बाई की वैल्यू को निकाल लेंगे बेटा, तो आप देख पाएंगे बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर बराबर 4x था, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, √4x। कितना आ जाएगा बेटा, √4x। तो बाई बराबर क्या है, 4 का वर्गमूल 2 और √x हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, बाई की वैल्यू 2√x हो जाएगी। अब बाई की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो बाई की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, 2 0 से 4, और बाई की वैल्यू कितनी है, 2√x dx। 2 को बाहर निकाल लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 0 से 4, और x की घात 1/2 लिख सकते हैं इसको। कितना लिखते हैं बेटे, x की घात 1/2 लिख सकते हैं। x की घात n का समाकलन लगा देंगे बेटा। क्या फॉर्मूला होता है x की घात का, n का, x की घात n+1 अपॉन n+1। तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, x की घात 3/2 और अपॉन में n+1, अर्थात इसमें भी 3/2 आ जाएगा। लिमिट कितनी है बेटा, 0 से 4। क्लियर ना बेटा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 गुणा 4 और बटे 3। पहले आप क्या करेंगे बेटा, उच्च सीमा माइनस करके निम्न सीमा, तो 4 x की जगह 4 रखेंगे, पावर 3/2 माइनस, फिर 0 रखेंगे तो 0 का 3/2 0 ही आएगा। कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। तो 4 दूना 8/3, 4 की घात 3/2 बचेगा बेटा। 4 की घात 3/2 को ब्रेक कर देंगे बेटा। कैसे ब्रेक करेंगे देखिएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 की घात 1/2 बेटा। 4 की घात 1 लिख सकते हैं। देखिए आधार समान है, और दोनों में आधार समान है बेटा, तो घातें इसमें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 3/2 हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो 8 चौको 32/3, और 4 की घात 1/2 का मतलब है 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बेटा, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 32 दूनी 64/3, इसका वर्ग इकाई क्षेत्रफल हो जाएगा। अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल, बराबर 64/3 वर्ग इकाई। ठीक बेटा, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। इस सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन,
अब आपके दो प्रश्न बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ही सवाल हैं और ये समाकलन का पूर्ण सीट सॉल्व होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अवकलित समीकरण सॉल्व कराए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। सभी को ये सवाल समझ में आ रहा है ना बेटा? अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत समस्या हो तुरंत आप बताएं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax y स्क्वायर बराबर 4ax तथा x स्क्वायर बराबर 4ay, यानी दोनों परवलय दिए गए हैं बेटा। एक आपको x अक्ष वाला दिया है, दूसरा आपको y अक्ष वाला दिया है। के बीच का परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। के बीच का परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, चलिए सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। दोनों परवलय दिए हैं तो क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपको दोनों परवलय के आपको फिगर बनाना है और उनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें संतुष्ट भाग देखना होगा, फिर इसके बीच का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले निर्देशांक तल बनाते हैं। तो निर्देशांक तल में क्या करना है बेटा, सबसे पहले y स्क्वायर बराबर 4x का कर्व बनाते हैं। तो ये y स्क्वायर बराबर 4x, इसका मतलब है x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर मुड़ रहा है बेटा। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर इसको मुख ओपन कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। और x स्क्वायर बराबर 4ay है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये y अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर मुख ओपन हो रहा है इसका। तो y अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर इसका मुख ओपन कर दीजिएगा। अब ये जो दोनों परवलय हैं वो इस बिंदु, यानी कि मान लिया हमने P बिंदु है, इस बिंदु पर क्या हो रहा है बेटा, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और ए वाला इंटरसेक्ट पॉइंट आपका ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। तो इसके निर्देशांक तो आपको पहले से ज्ञात हैं कि सर इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, मूल बिंदु है। ठीक है ना बेटा, हमें इस P के निर्देशांक भी ज्ञात करने होंगे, तभी हम इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। यही भाग का तो क्षेत्रफल निकालना बेटा। देखो y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 4ay के बीच का क्षेत्रफल, तो ये इसका जो रंगीन भाग है यही इसका परिबद्ध क्षेत्रफल कहलाएगा। क्लियर। तो हमें P के निर्देशांक पता करेंगे तभी हमारी x की लिमिट या y की लिमिट को मिलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे इन दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं बेटा। तो क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देते हैं तो x की लिमिट निकलेगी आपकी, कितनी निकलेगी, x की। चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली बेटा। y बराबर कितना आ जाएगा, 4ax अंडर रूट में। ठीक है बेटा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 रूट a गुणा रूट x। क्लियर बेटा, अलग अलग तोड़ लिया और y का मान इसमें रख दिया बेटा समीकरण नंबर 2 में। तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4a गुणा y की वैल्यू कितनी है, 2 रूट a गुणा रूट x। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आई। आगे से सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा, x गुणा x लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, x गुणा x इक्वल टू 4 दूनी 8a गुणा रूट a गुणा रूट x। इस x को रूट x इंटू रूट x भी लिख सकते हैं, तो एक रूट x इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना बेटा। तो ये हो जाएगा x रूट x बराबर 8a रूट a हो जाएगा। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत समस्या। तो आगे से सॉल्व करेंगे तो x की घात कितना हो जाएगा, ये 3/2 कितनी आ जाएगी बेटा, 3/2। और ये हो जाएगा 8 गुणा a की घात 3/2। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत समस्या। आगे यहां से सॉल्व करेंगे तो x की घात 3/2 अपॉन क्या आ जाएगा,
ए की घात 3/2 बराबर 8। क्लियर ना बेटा? तो ये देख सकते हो आप, आधार अलग अलग है, घातें सेम है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन ए की होल घात 3/2 बराबर 8। क्लियर ना बेटा? तो यहां से क्या कर सकते हैं बेटा, x अपॉन ए की होल घात 3/2, 8 को भी 3/2 के घात में तोड़ सकते हैं बेटा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 4 की घात 1/2 लिख सकते हैं बेटा। देखो अगर हम 4 की घात 1/2 को 2 बोलेंगे, 4 का वर्गमूल 2 है और 4 दूनी 8, और 4 की घात 1 है, यहाँ पे कितनी है बेटा 1 है, तो 4 की घात 3/2 बोल सकते हैं कि नहीं बेटा? बोल सकते हैं ना। 4 गुणा 4 की घात 1/2 8 भी हो रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो x अपॉन ए की होल घात 3/2 बराबर 4 की घात कितनी आ जाएगी बेटा 3/2 लिख सकते हैं ना बेटा। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, 2 रेगम 2, 2 रेग 3, 3/2। तो अब घातों की क्या हो जाएगी बेटा तुलना, घातों की तुलना करने पर कंपेयरिंग कर देंगे बेटा। कंपेयरिंग करने के बाद क्या आ जाएगी वैल्यू, x अपॉन ए इज इक्वल टू 4। क्लियर बेटा? तो x की वैल्यू कितनी मिली बेटा 4a मिली। कितनी मिली 4a। x की वैल्यू 4a आई, x का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी y² बराबर 4a और x की वैल्यू कितनी बेटा 4a, 4a रख दीजिए, तो y² बराबर 16a², अर्थात 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। तो स्क्वायर स्क्वायर हट गया बेटा, तो y की वैल्यू क्या मिली बेटा 4a, अर्थात इस पॉइंट के जो निर्देशांक रहेंगे x, y अर्थात 4a, 4a रहेंगे। कितने आएंगे बेटा 4a, 4a। क्लियर है बेटा? अब आप x की लिमिट को लगा दीजिएगा, तो x की लिमिट लगाएंगे, अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल बराबर आकृति का क्षेत्रफल बराबर x की लिमिट लगा रहे हैं बेटा। किसकी लिमिट लगा रहे हैं x की, तो x की लिमिट कितनी है 0 से 4a। कितनी है बेटा 0 से 4a, 0 से 4a, और बाई डी एक्स होता फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे दो फलन है बेटा। क्या है दो फलन है, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा y1 माइनस y2 dx। क्लियर ना बेटा? अब हम y1 इससे और y2 इससे लेंगे बेटा, सॉल्व कर दीजिएगा। 0 से 4a, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, y1 की वैल्यू हो जाएगी 2√a गुणा √x। कितनी आ जाएगी बेटा 2√a गुणा √x dx, माइनस 0 से 4a और y2 की कितनी आ जाएगी बेटा x² अपॉन 4a। कितनी हो जाएगी y2 की वैल्यू x² अपॉन 4a, तो x² अपॉन 4a dx। क्लियर ना बेटा? इतनी बात समझ में आती है? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 2√a आपका क्या है बेटा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिएगा, तो हो जाएगा 2√a 0 से 4a x की घात 1/2 dx, माइनस 1/4a कांस्टेंट, x² का समाकलन क्या होगा बेटा x³ अपॉन 3, तो x³ अपॉन 3, लिमिट कितनी है बेटा 0 से 4a। कितनी बेटा 0 से 4a। आगे सॉल्व करेंगे, 2√a x की घात 1/2 का समाकलन क्या होगा बेटा x की घात n के हिसाब से चलेगा, x की घात n+1 अपॉन n+1, अर्थात x की घात 1/2 +1, x की घात 3/2 हो जाएगा, नीचे भी n+1 अर्थात 1/2 +1, नीचे भी 3/2 हो जाएगा। तो x की घात कितना आ जाएगा 3/2 अपॉन 3 और 2 कहाँ चला जाएगा बेटा ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर? लिमिट कितनी है बेटा 0 से 4a, माइनस 4 तिहाई 12, 1/12a, लिमिट कितनी बेटा x³ और 0 से 4a। क्लियर बेटा? यहां तक समझ में आया बेटा? सॉल्व कीजिएगा, 2 दूने 4, 4√a अपॉन 3। पहले आप क्या करेंगे बेटा ऊपर वाली सीमा रखेंगे, तो 4a की घात 3/2 और माइनस 0 की घात 3/2 कितना आएगा 0 आएगा, अर्थात नहीं रहने दो से, माइनस के 1/12a
और ऊपर की वैल्यू कितनी है बेटा 4a, तो 4a रखेंगे x की जगह पे, तो 4a का होल क्यूब माइनस 0 का होल क्यूब करोगे तो 0 ही आएगा, उसको आप रहने दीजिएगा। ठीक है बेटा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ध्यान रखना बेटा, कोई भी स्टेप बहुत सावधानी से रखना, नहीं तो कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी गलती हुई तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, 4√a सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। इसको क्या कर सकते हैं बेटा, 4a की पावर 3/2 लिखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4a मल्टीफिल और √4a लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, क्लियर। और माइनस 1/12a, 4 का क्यूब 64 और a क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर। 4 चौको 16, 4 चौको 16 और a और √a और 4 का वर्गमूल इसका 2 आया बेटा। देखिए 4 और चौको 16 ये लिख दिया और a ये लिखा है, 4 का वर्गमूल 2 ये लिखा हुआ है, और √a का गुणा इस √a से होगा तो एक a और आ जाएगा अपॉन 3। क्लियर ना बेटा। माइनस एक a से इसका एक a कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 64, 4 से भी कट रहा है ये, तो 4 से काट दो, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12, 16/3 a स्क्वायर बचेगा। क्लियर बेटा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 दूना 32, 32/3 a स्क्वायर माइनस 16/3 a स्क्वायर। हर समान है तो क्या हो जाएंगे बेटा, अंश से हर समान है तो अंश अंश घट जाएंगे बेटा। ठीक है, घटाने के फॉर्म में तो घट जाएंगे, जोड़ने के फॉर्म में तो जुड़ जाते। तो 32 में 16 गए, कितने बचे बेटा 16/3 a स्क्वायर। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, दोनों परवलय के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो उसके बीच का क्षेत्रफल आया 16/3 a स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ बेटा 16/3 a स्क्वायर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था ये, परीक्षा 2026 में 8 नंबर का सवाल आने वाला है। चलिए सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए सीट का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 29, और सीट आज पूरी कंप्लीट हो चुकी है समाकलन की। उम्मीद करते हैं सभी सवाल आपको पार्ट 3 में समझ में आए होंगे, और समाकलन के 3 भाग हो चुके हैं बेटा। फर्स्ट भाग में आपका अनिश्चित समाकलन, सेकंड भाग में आपका निश्चित समाकलन, और थर्ड भाग में आपका कुछ निश्चित समाकलन भी दिए गए हैं तथा उसमें समाकलन के अनुप्रयोग के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है बेटा, तो तीनों भागों को आप सभी लोग वॉच करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बेटा, सीट का अंतिम सवाल 29। परवलय y² इक्वल टू 4ax, y² इक्वल टू 4x तथा सरल रेखा y बराबर 2ax के द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। क्या निकालना है बेटा, एक परवलय दिया है y² बराबर 4ax तथा एक आपको रेखा दी गई है y बराबर 2ax। तो ये जो रेखा है y बराबर mx लाइन है बेटा। क्या है, y बराबर mx लाइन है, जो कि ओरिजिन से होती हुई जाती है। कहां से जाती है बेटा, मूल बिंदु से होती हुई जाती है बेटा। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, परवलय y² बराबर 4ax का x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर इसका मुख खुलेगा। चलिए इसका फिगर बनाते हैं बेटा। परवलय y² इक्वल टू 4ax का कर्व
इस तरीके से रहेगा, ठीक है बेटा। और इसमें जो रेखा है बेटा y बराबर 2x, वो कहां से जाएगी बेटा, मूल बिंदु से होती हुई जाएगी। कहां से जाएगी, मूल बिंदु से होती हुई जाएगी। तो मूल बिंदु से होती हुई लाइन को खींच दीजिएगा आप, इस तरीके से ये लाइन जाएगी बेटा। तो ये जो भाग परवलय को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, कहां पे करेगी बेटा, P बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी। और ये जो O बिंदु है वो आपका क्या है बेटा, ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0,0 होते हैं। तो P का हमें निर्देशांक पता करना है, तो इस भाग का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए, परवलय y² बराबर 4ax तथा जो रेखा है y बराबर mx यानी कि y बराबर 2x है, तो उसके जो संतुष्ट भाग है वो यही तो है बेटा। तो इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। सबसे पहले हमें P का निर्देशांक पता करना होगा। तो P का निर्देशांक कैसे पता करेंगे बेटा, तो सबसे पहले आपको इस दोनों रेखाओं को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो y का मान यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आसान है बेटा, तो हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा, 2ax का होल स्क्वायर बराबर 4ax। क्लियर बेटा। तो यहां से स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a² x² बराबर 4ax। 4 से 4 कट गया, ax से 1 ax और 1 कट गया बेटा। तो ax बराबर क्या आ जाएगी बेटा, 1। अर्थात x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/a। कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/a। x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो y² बराबर 4ax की वैल्यू कितनी है, 1/a। तो a से कट जाएगा, y² बराबर 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2। तो इस समय x की वैल्यू यहाँ पे 1/a की 1/a होगी, तो उस समय y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो अर्थात जो P का निर्देशांक निकला वो x, y था, तो x की वैल्यू 1/a और y की वैल्यू 2 है, ठीक है बेटा। तो P का निर्देशांक हमने निकाल लिया। अब इस भाग का हम क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे बेटा, अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अगर x की लिमिट लगाएंगे तो 0 से 1/a, अगर आप y की लिमिट लगाना चाहते हैं तो 0 से 2 कर देना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे x की लिमिट लगा रहे हैं हम, तो 0 से 1/a। क्लियर है बेटा। क्षेत्रफल क्या होता है, जब आप x की लिमिट लगाते हैं तो क्षेत्रफल होता है y dx, लेकिन यहाँ पे दो फलन है तो y1 माइनस y2 dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, y1 माइनस y2 dx हो जाएगा। y1 आप यहां से रख लेना, y2 आप यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं आगे। 0 से 1/a, y1 की वैल्यू कितनी है बेटा, √4ax हो जाएगी dx, माइनस 0 से 1/a और y2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बेटा, 2ax dx। क्लियर बेटा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 और a का वर्गमूल √a, ये कांस्टेंट रहेगा बेटा, बाहर आ जाएगा। 0 से 1/a लिमिट और x की घात 1/2, यानी कि √x बचेगा बेटा, तो उसे हम x की घात 1/2 बोल सकते हैं। माइनस 0 से 1/a, 2a आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, x dx बचेगा। कितना बचेगा, x dx बचेगा। क्लियर बेटा। आगे से सॉल्व करते हैं। तो 2√a, x की घात 1/2 का समाकलन कितना होगा बेटा, x की घात n+1/n+1, अर्थात x की घात 1/2 + 1, x की घात 3/2 हो जाएगा, नीचे भी n+1 अर्थात 3/2 नीचे रहेगा।
और लिमिट कितनी है बेटा 0 से 1/a, तो 0 से 1/a माइनस 2a कांस्टेंट बाहर, x dx का समाकलन कितना होगा बेटा x²/2 कितना हो जाएगा x²/2 लिमिट कितनी बेटा 0 से 1/a, 0 से 1/a। क्लियर बेटा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका 2 कहां पहुंच जाएगा बेटा ऊपर, तो 2 दूना 4√a हो जाएगा अपॉन 3। लिमिट लगा देंगे बेटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे x की जगह पे अपर लिमिट, तो x की जगह a रख देंगे तो a की घात 3/2 हो जाएगा, माइनस फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे x की घात 0, तो 0 की घात 3/2 0 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्या बचेगा a बचेगा। फिर क्या करेंगे ऊपर वाली लिमिट, तो x की जगह 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी बेटा 1/a, स्क्वायर लगे स्क्वायर, माइनस फिर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए इस फंक्शन को आगे सॉल्व करेंगे। 4√a/3 इसको क्या लिख सकते हैं बेटा a गुणा a की घात 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, a की घात 1/2। क्लियर बेटा। माइनस a और a का स्क्वायर 1, नीचे a स्क्वायर का a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बेटा। आगे सॉल्व करेंगे इसको। 4√a गुणा a की घात 1/2 को हम √a बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं बेटा √a, और अपॉन 3 माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा 1/a। कितना बचेगा बेटा 1/a। सॉल्व करेंगे बेटा इसको। 4a √a इंटू √a a हो जाएगा, अपॉन 3 माइनस 1/a, 4a² माइनस 1/a, 4a² माइनस 1/3a इसका आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर, गुड बाय।